और देश आज कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है। 1999 में आज ही के दिन भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाकर कारगिल को फिर से अपने कब्जे में लिया था। कारगिल युद्ध में विजय की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने कल द्रास में युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब आपको लिए चलते हैं साल 1999 में, जब दुनिया के दो परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान हिमालय की पहाड़ियों पर आमने सामने थे। लेकिन पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि क्यों भारतीय सेना दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में शुमार है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि कैसे अपने नापाक इरादों के साथ हमारा पड़ोसी देश घुसपैठ और आतंक का हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1D, ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, करगिल और बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरतों के सामान पहुंचाती है। सियाचिन को कट ऑफ करना था इनको, क्योंकि अगर इस इलाके को ये पकड़ सकते और अगर विंटर सेट होने से पहले हमको नहीं पता लगता तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होती, इस जगह को खाली कराने के लिए, क्यों ट्रुप्स लाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती। फरवरी 1999 ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश परमाणु शक्ति हासिल कर चुके थे। लाहौर में भारत ने पहल करते हुए दोस्ती के हाथ एक बार फिर से बढ़ाए, लेकिन साजिश के जाल तो बुने जा चुके थे। जब स्कार्दू में मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था, उस टाइम से इसने ये प्लान किया था कि ये जो गैप है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने सियाचिन के कब्जे में कर लिया था। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना चुपके से नियंत्रण रेखा पार करते हुए जा पहुंची राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती टाइगर हिल चोटी .4875, .4590, तोलोलिंग पहाड़ियां .5140, बटालिक की जुबेर पहाड़ियों पर। मई 1999 के शुरुआती दिनों में ही भारतीय सेना को इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के करीब 5000 घुसपैठिए भारतीय चोटियों पर जमे हुए थे। जो दुश्मन था वो डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठा था, ऊंचाई में बैठा था। हम वैली में ऑपरेट कर रहे थे 6000 फीट अबव सी लेवल पे, और जहाँ पे हमारा अभी एंटिसिपेटेड या विजुअलाइज्ड ऑपरेशंस थे वो 15 से 18,000 के बीच में थे। भारत ने भीषण पलटवार किया। बोफोर्स तोपों ने ऊंचे पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को अपनी धमाकों से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। 26 जुलाई तक हमने अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया था। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का कॉल था, जो कि बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि आपको अपने सैनिकों का भी ख्याल रखना है और आपको जो सीज फायर लाइन है उसको क्रॉस भी नहीं करनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है शायद जो उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप ने लिया। हमारे 400 से ज्यादा जांबाजों ने हिमालय को अपने खून से लाल कर दिया। करगिल विजय ने यह साबित किया कि पाकिस्तान कैसे घुसपैठ और आतंकवाद को अपनी नीति मानता है, लेकिन इसने हमारे लिए भी सबक सीखने की पूरी किताब खोल दी। चाहे बात खुफिया सूचनाओं के भेदने की क्षमता की हो या सीमाओं पर तैयारियों की, कारगिल ने पूरी सोच बदल कर रख दी। ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज। और जांबाज देश पर मर मिटने वाले आखिर कैसे होते हैं? कारगिल युद्ध से आज की पीढ़ी को काफी करीब से ये सीख दिया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी मिथक बन चुकी है, तो सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे बहादुर जवानों की कहानियां सुनने सुनाने का सिलसिला मानो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आइए हम भी नमन करते हैं कारगिल के इन वीर शहीदों को। कारगिल द्रास बटालिक इलाके में कई चोटियां दुश्मनों के कब्जे में थी।
20 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा की कमान में चोटी .5140 पर दुश्मन को चकमा देते हुए उन्होंने कब्जा किया, तो इस शेर शाह का अगला निशाना बनी .4875। दुश्मनों की भारी बमबारी को अनदेखा करते हुए कैप्टन बत्रा मिशन इम्पॉसिबल को संभव करते रहे। घातक प्लाटून के साथ बढ़ते हुए 4 जुलाई 1999 को ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सीधी चढ़ाई पर चढ़ते हुए दुश्मन की भारी बमबारी के बीच गोलियों से घायल होने पर भी टाइगर हिल के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया। काली माता की जय, ये बोलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले मनोज पांडे को लोग भूल नहीं पाते। गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी है। मुश्को वैली के .4875 चोटी पर 4 जुलाई 1999 को अपनी जान दांव पर लगाकर राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मनों को नजदीकी लड़ाई में मशीन गनों की परवाह न करते हुए खून से लथपथ युद्ध भूमि छोड़ने से मना कर दिया और दुश्मनों का खात्मा कर दिया। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें देश पर मर मिटने वालों की कमी तो कभी नहीं रही, लेकिन कारगिल की चोटियां गवाह रहीं कि जब तक ऐसे वतन परस्त हैं, हमारी ओर कोई आंख भी नहीं उठा सकता। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। ओम प्रकाश दास, DD न्यूज। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह, जो इस वक्त द्रास में मौजूद हैं। अजय, ये दिन बेहद खास है और ऐसे में इसे खास तरीके से मनाया भी जाता है। जहां एक और विजय का जश्न है तो वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि भी हैं हमारा पूरा देश। और किस खास तरीके से मनाया जा रहा है, क्या उत्साह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल निखिल, मैं इस समय जो कारगिल के शहीद हैं उनके जो वॉर मेमोरियल है जस्ट वहीं पर हूं और अभी 8:30 बजे यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू होगा। करीब 2 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में जो शहीदों के जो परिवार हैं वो शामिल होंगे, जो आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ सेना के तमाम जवान शामिल होंगे और वो भी जवान शामिल होंगे जो इस युद्ध के भागीदार रहे हैं और उन्होंने अपने जो अनुभव हैं वो शेयर करेंगे। आप हमारे जस्ट पीछे निखिल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये है तोलोलिंग की पहाड़ी जहाँ पर सबसे पहले कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी और इसी पहाड़ी को सबसे पहले जीता गया था। हमारे बहादुर जवानों ने सबसे पहले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की शुरुआत इसी पहाड़ी से की थी और इसके बाद आप ये पूरी रेंज है निखिल, आप देखिए यहाँ से जब आप लेफ्ट से शुरू करेंगे और टाइगर हिल तक, ये पूरी, ये आप उधर देख सकते हैं वो टाइगर हिल है जिसकी चर्चा की जाती है। बत्रा हिल आपको देखने को मिलेगा। जो 8 चोटियां हैं ये आपको यहाँ पर एक सीरीज के साथ यहाँ पर खड़ी हैं और अपना सीना तान कर खड़ी हैं। हमारे ये जो चोटियां हैं ये गवाह हैं हमारे जो जवानों के शौर्य और वीरता के, हमारे जवानों के हिम्मत के और देशभक्ति का ये प्रतीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तिरंगा लहरा रहा है। और यही एक जगह थी निखिल, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो सेना थी यहाँ पर मौजूद थी। इसी के जस्ट सामने NH1 डेल्टा जिसकी बात करते हैं, यही NH जाता था जो लेह को जोड़ता था। इन्हीं पहाड़ियों को कब्जा करने के बाद हमारे सैनिक नीचे थे और जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो ऊपर थे। आप सोच सकते हैं कि किस वीरता का परिचय दिया होगा हमारे सैनिकों ने। वो नीचे से चढ़ते हुए इन पहाड़ियों पर ऊपर, ये तोलोलिंग की पहाड़ी पर चढ़कर, शीर्ष पर चढ़कर इन्होंने भारत का झंडा लहराया और भारत का जो परचम है वो लहराया और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाया कि कितने भी ऐसे मौके आए, हर मौकों पर सेना मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है।
इन पहाड़ों का सीना चीर कर हमारे सैनिक पहुंचे और उन पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिन्होंने धोखे के साथ इन चोटियों पर कब्जा किया था। सर्दियों के समय में एक नियम था कि दोनों सेनाएं नीचे आ जाया करती थी, लेकिन धोखे के साथ जब हमारी सेना नीचे थी, पाकिस्तानी सेना ऊपर आ गई और हमारे सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। निखिल, इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे आज 26 तारीख को जो विजय दिवस है, इसके पहले 22 तारीख से ही यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, यहाँ पर सैनिकों ने भी भाग लिया, सैनिक जो शहीद परिवार है उनके परिवारों ने भाग लिया। और यहाँ पर निखिल, ऐसा मौका मिला, दूरदर्शन को भी मौका मिला है उन सैनिकों से बात करने का जो इस युद्ध के गवाह रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया और अपनी वीरता, उन्होंने कैसे रात के वक्त में, निखिल ये तोलोलिंग से हम शुरू करते हैं, तो रात के वक्त रात में 3 बजे यहां पर लड़ाई शुरू की गई और सुबह होते होते हमारी सेना चोटियों पर पहुंच गई थी और बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से एक एक चोटी को धीरे धीरे करके 8 चोटियों को जीता गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के शक्ति और शौर्य का सीधा प्रतीक, सबसे बड़ा प्रतीक हमारे सामने है। और साफ तौर पर निखिल, एक बात यह भी है कि कहा जाता है कि इस वक्त पर जरूर ये बात कहने को मन जरूर कहता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों यही उनका आखिरी निशा होगा। बिल्कुल, ये जो आप देख सकते हैं, ये वॉर मेमोरियल उनकी शौर्य और वीरता का ये प्रतीक है। आज पूरी सेना के टॉप ऑफिशियल्स, सारे या सेना के जवान और यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा होंगे। आज निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है भारतीय सेना के लिए, अजय, बहुत बड़ा मौका है लिए। शहीदों को नमन करने का, उनकी शहादत को याद करने का, उनकी वीरता को याद करने का। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और निखिल, देखा जाए तो इतनी सारी गाथाएं हैं हमारे सामने। कहा यह भी जाता है कि करगिल में जो चोटियां हैं वो 16 से 18,000 फीट ऊंची हैं और हमारी वायुसेना को 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाना पड़ रहा था। और ये वो ऊंचाई होती है जब हवा का घनत्व बहुत कम हो जाता है, जब सांस भी रुकने लगता है। लेकिन इन सब मुश्किल हालात में हमारे वीर जवानों ने ये जीत देश को दी। बिल्कुल।